शांति के प्रतीक है, हमेशा हमेशा चाहते हैं कि शांति बनी रहे। चाहे जो मेरे दरवाजे पर अगर 25 बरस 30 बरस पहले भी आए होंगे तो वो रास्ता था। किसी थाना से चार्जशीटर है कि किसी क्रिमिनल में केस में नाम है, उसके नाम बताइए। नमस्कार, मैं हूं संजीव सिंह। आप देख रहे हैं आर बिहार मीडिया नेटवर्क। हम लोग मौजूद हैं जो इस बार जिला पार्षद क्षेत्र संख्या 6 से जीत कर आए हैं। व्यवसायी वर्ग से भी आते हैं। बहुत सारा आरोप उस समय भी लगा था चुनाव पीरियड में, उसका सफाई लेंगे। और आजकल भी बहुत बड़ा बड़ा आरोप लग रहा है, उस सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। आप सबसे पहले मैं आपके मीडिया को मैं धन्यवाद स्वागत करना चाहता हूं कि आप हमारे यहाँ आए हैं। सबसे पहले यह बताइए कि जो 19 तारीख को रात को घटना हुआ, उस घटना पर भी आप पर ही आरोप लगा था। वह क्या मामला था और क्या उसकी सच्चाई है? देखिए, सच्चाई है कि हम लोग 9 बजे राइट, हम रात में, जैसे हम जनता पर इतना विश्वास करते हैं कि हम रात में वोटें मांगने नहीं जाते हैं, वोट मांगने कहीं नहीं जाते हैं। उस दिन हम लोग 9 बजे राइट आए हैं, बारिश हो रहा था, हम लोग आकर सो गए और एंटी पार्टी साजिश करके, जान के अपने ही गाड़ी पर हमला करके, अपना शीशा तोड़ के और हमको फंसाने का साजिश की और वोट काटने की साजिश किया गया। मैंने बिहारी बाबू वोट कट जाए, जहाँ कि उस साजिश से हम हारने वाले नहीं। हम 3 बार बीडीसी लगातार, चौथा बार मुखिया। गरीब का सहयोग करते हैं, गरीब के साथ रहते हैं, हर वर्ग के गरीब के साथ रहते हैं, सबका सहयोग करते हैं, सबका विकास करते हैं। तो ये लोग जानकर साजिश करके कि बिहारी बाबू चुनाव किस तरह हराया जाए, मतलब रात में क्लियर है कि हमारा सीसीटीवी देखा जाए। हम लोग 8 बजे आए हैं, खाना खाएँ, हम लोग सो गए हैं, हम लोग कहीं बाहर नहीं गए हैं। ये लोग साजिश करके वोट काटने के लिए अपने ही गाड़ी पर हमला करके, तोड़ फाड़ करके कि बिहारी बाबू को वोट कट जाए, किस तरह जिला परिषद मुखिया हार जाएंगे, यहीं साजिश करके वो लोग टोटल साजिश करता ही है, टोटल साजिश ही काम करते हैं। एक और आप पर बहुत बड़ा आरोप था कि आप आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को संरक्षण देते हैं। हमें अपराधी तो हमारे पास अगर आता तो देखिए, हम 20 साल से मुखिया हैं, 20 साल से व्यवसाय में हैं लगातार। अपराधिक बल पर बन जाते हैं मुखिया, लगातार व्यवसाय कर लेते हैं, संभव है बात। तो आपके विरोधियों द्वारा तो यही आरोप लगाया जाता है। विरोधी जो चोर होता है सबको चोर समझता है, जो अपने चोर होता है वो तो जानता है कि वो भी चोर है। अगला एक और आरोप था कि आप अवैध हथियार रखते हैं। आपके भाई लोग पर भी आरोप था कि वो लोग अपने छत से किसी दूसरे के छत पर गोलीबारी किए थे, पथराव किए थे। किस दिन? यह 20 तारीख के चुनाव के दिन की भी घटना के बारे में जिक्र कर रहे हैं। 20 तारीख को हम लोग द्वार पर बैठे हुए थे, उन लोग का ऐलान था दिन में से कि 5 बजे यहाँ पर गोली चलेगी। हम लोग लिखित नेट पर, हम लोग डर से कहीं नहीं निकले। उस दिन हम अपना जिला परिषद चुनाव छोड़ के 1 बजे द्वार पर चले आए, अपने क्षेत्र में नहीं गए। उसके बाद लिखित हम लोग एसपी को, थाना को, इंस्पेक्टर को नेट द्वारा, माने मोबाइल के द्वारा लिखित हम लोग भेजे कि इस तरह शाम को घटना घट सकती है। खैर 5 बजे तक तो शांति बनी रही। 7 या 8 बजे लगातार आवाज़ हुआ, उधर 4-5 फायर हुआ उधर रोड के पास कहीं। हम लोग भाई खड़े हो गए कि क्या हो रहा है उधर। तब तक इधर तिरवानी पर फिर फायर हुआ, तब तक उधर से फायर इधर से होने लगा। तो हम लोग तुरंत दौड़े छत पर, तो लोग सब लोग चढ़ गए और चढ़कर अपना सतर्कता से जाकर एसपी साहब को फ़ोन किए, एसपी साहब फोर्स भेजे, गोली वहीं लोग चलाए। अभी आपके गांव का क्या स्थिति है, चूँकि पुलिस लगातार यहाँ कैंपेन की हुई है? अभी हम तो चाहते हैं कि शांति बनी रहे। अभी कल हम चुनाव जीते हैं, लेकिन कहीं भी देख रहे हैं कि कुछ हम लोग हंगामा चाहे जश्न मना रहे हैं, देख रहे हैं क्या? कहीं हम लोग शांति से रहते हैं, शांति से जीना चाहते हैं। वो लोग अशांति के प्रतीक हैं, चाहते हैं किस तरह मन अशांत कर दिया जाए, तो उनको लगातार अशांत कर रहे हैं। चलिए, अब इससे हट के आपके चुनाव के बारे में बात करते हैं। कितना कठिन था यह चुनाव इस बार का? देखिए, हमारे लिए तो कठिन चुनाव नहीं लगता है कभी भी, इसलिए कि हम परमानेंट लोग की सेवा में लगे रहते हैं। किसी भी गरीब को कोई ज़रूरत पड़ता है, किसी भी आदमी को ज़रूरत पड़ता है, तुरंत हाजिर हो जाना, वहाँ के काम को देखना। कोई अगर मर जाता है, किसी के शादी में, बेटी की शादी में ज़रूरत पड़ती है, तुरंत उपलब्ध हो जाना, उसका व्यवस्था करते हैं। परमानेंट लोग का व्यवस्था तो हमको कठिन तो नहीं लगता है कभी चुनाव। चलिए, आप क्षेत्र संख्या 6 से जीत कर आए हैं और चेयरमैन के दावेदार में आपका नाम आ रहा है। जी हाँ, एकदम सही बात है, हम चुनाव लड़ेंगे चेयरमैन का। अपने क्षेत्र के जनता से अब आप क्या कहिएगा? बहुत दिन आपने अपील भी किया था। क्षेत्र के जनता से जो वादा किए हैं कि हम विकास करेंगे, गरीबों का सहयोग करेंगे, उसके लिए कल परसों लग जाएंगे हम जाकर। आपको चुनाव में बहुत वादे किए जाते हैं, आपको वादों में से याद है कि मुख्य वादे क्या थे और वो आप धरती पे ला सकते हैं? विकास और गरीबों का विकास तो सबका वादा रहता है, लेकिन वो केवल वादा में रह जाता है। ना हम करते हैं लगातार 3 बार, सुनिए बताने, 3 बार बीडीसी, 4 बार मुखिया,
एक बार जिला परिषद लगातार हो जाना, एक बार में जिला परिषद और मुखिया जीत जाना, क्या कोई मतलब इतनी का बात है? क्या आसानी से कोई जीत जाएगा? अगर चलिए, यहाँ के लिए जो हमको जानकारी है, शिक्षा और स्वास्थ्य सबसे बड़ा समस्या है आपके क्षेत्र से भी, उसके लिए आप स्पेशल क्या कीजिएगा? शिक्षा बारे में हम प्रयास करेंगे, शिक्षा में सुधार हो, स्कूल पर जाएंगे, हम लोग प्रयास करेंगे कि जब आप इतने दिनों से मुखिया बीडी से उस समय तब क्यों नहीं चले गए जब अब जाएंगे? हमारे पंचायत में पूछिए सुधार हुआ कि हम जाइए, हमारे मास्टर से बात कीजिए, सब लोग हमारे स्पॉट मास्टर हैं हमारे पंचायत के। आपके पंचायत में सब ठीक है? हाँ, चलिए। अब इस पूरे क्षेत्र संख्या 6 के चारों पंचायत में ठीक हो जाएगा? 3 को सुधारेंगे जाकर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। जब हम कल इस क्षेत्र में आए थे गोलीकांड के बाद, तो एक बहुत बड़ा आप पर भी आरोप लगा था कि अपने दरवाजे से आप भी गोली चला रहे थे किसी के ऊपर, क्या यह सच बात है? ये सरासर गलत है, झूठ है। और इसमें जो वो आरोप गठित किए हैं, जो आरोप लगाए हुए हैं, वो इसलिए लगाए हुए हैं कि सुबह के टाइम में मेरा जो बड़ा बालक है, लड़का है, वो मार्केट के लिए जा रहा था, तो अशोक सिंह और उनकी पत्नी दोनों आदमी मिलकर हमारे बच्चे को रोक लिए लोग, रास्ता रोकने का काम करते हैं और बोले कि ये रास्ता नहीं है, तुम यहाँ से लौट जाओ। और वो भी ज़बरदस्ती कर रहे थे लोग। मेरा लड़का बाइक से था, तो बाइक का थोड़ा सा एक्सीलेटर 2 बार स्पीड कर दिया। मैं गया दौड़ते हुए कि क्या बात, कुछ हो गया है क्या उधर। जब मैं वहाँ पहुँचा तो देख रहा हूँ कि ये रास्ता नहीं है, इधर से नहीं चलना है, आप लोग नहीं जा सकते। यह चीज़ तो बता रहे थे कि यह मेरा निजी संपत्ति है जिसमें आप लोग जाते हैं, यह कहाँ तक सच है? नहीं, वो नापी कभी करवाए नहीं है। आप इस गांव में किसी से भी, माने जितने लोग हैं यहाँ इकट्ठित है, मतलब मेरे गांव के जितने लोग हैं, आप पूछ सकते हैं। वो मेरा अपना रास्ता है, वो किसी और का नहीं है। मेरे घर के पीछे मेरा अपना छूटा हुआ है। उनका जो ज़मीन था ना, अभी नया नया घर बना है उनका, मेरा जन्म नहीं तब से मेरा घर है, तो वो रास्ता था। उसके पीछे उनका गड्ढा था, जितना उनका ज़मीन है वो गड्ढा भर भर के ऊपर कर लिया। उसके बाद खड़ंजा किए, तो हम लोग चलिए इसमें कोई बात नहीं, तकलीफ तो है नहीं, खड़ंजा कर दिया और अच्छा। अब कहते हैं कि खड़ंजा जहाँ तक हुआ है मेरा है, ठीक है, चलिए उससे भी कर बरियाई करते हैं। और दूसरी बात यह है कि जब वो लड़के को जब रोक दिए, तो मैं वहाँ गया कि आपका यहाँ तो है नहीं, ये रास्ता मेरा है, तो इसमें आपको नहीं रोकना चाहिए, आप गलत हैं। वहाँ पुलिस प्रशासन भी थी, किसी का होता है, प्रशासन भी थी वहाँ। एक और चीज़ है, उनकी मानसिकता मैं बता रहा हूँ कि वो किस तरह के उनकी मानसिकता वाले व्यक्ति हैं। वहाँ टर्निंग है, देखिए आप जो भी आ रहा आदमी, एक टर्न है, टर्निंग में के बाद दूसरा चढ़ाई है, चढ़ाई के बाद कोई गाड़ी स्पीड नहीं ले जा सकता है, टर्निंग और चढ़ाई दोनों है। उसके बाद ये ब्रेकर ज़बरदस्ती लगाए, वो भी ब्रेकर मेरे अपने ज़मीन में लगा हुआ है, उनका अपने नहीं है, बाप का, मेरे बाप का है, उसमें लगा हुआ है। उसके बाद भी मैं कंप्लेन नहीं किया हूँ। वो कह रहा है, जब मैं यह बात उनको याद दिला दिया कि टर्निंग है, चढ़ाई है, उसके बाद भी आप ठोकर लगा दिए, वो भी ठोकर मेरे ज़मीन में लगाए हुए हैं, आपको ये नहीं करना चाहिए। तो कह रहे हैं कि आप भी रात में गोली चलाए थे, हम आपका अति करेंगे, आप पर कंप्लेन करेंगे। हम कहीं कंप्लेन कर दी, इसके लिए मैं भागूंगा नहीं, लेकिन ये मेरा रास्ता है, आप मेरा रास्ता नहीं रोक सकते। जबकि मैं सही बोल रहा हूँ, मेरा पेशा डॉक्टरी है, मैं न्यूरोलिस्ट हूँ, लकवा का स्पेशलिस्ट हूँ। मैं क्षेत्र में लोगों का कल्याण माने जन संपर्क में हूँ। जो गरीब तबके के लोग हैं, मैं फ्री में इलाज करता हूँ, है ना। मैं 2 दिन 3 दिन में आरोप था कि वहाँ पे ट्रैफिक नियम का पालन ना करते हुए या तो स्पीड गाड़ी लाई जाती है दरवाजे से, नहीं तो वहाँ ओवर हॉर्न का यूज किया जाता है। अगर स्पीड गाड़ी जाएगी तो आदमी अपना मुंह फोड़ लेगा, क्योंकि टर्निंग है, तुरंत मोड़ है, स्पीड जा ही नहीं सकता है कोई। क्योंकि मैं तो हमेशा चलता हूँ, मेरा बाइक बहुत तेज नहीं जाती है, लेकिन वहाँ इतना टर्निंग है, थोड़ा सा भी कोई इवन 20 के भी स्पीड में हो जाएगा आदमी, तो वहाँ पलटी मार जाएगा आदमी, वहाँ स्पीड नहीं जा सकता आदमी। ये एक ब्लेम लगाया जा रहा है कि लोग स्पीड लाते हैं गाड़ी, इसलिए लगाए हैं। देखा जाए तो वहाँ ऐसा नहीं है, कुछ नहीं है। चलिए, हमसे बात करने के लिए और अपनी बात बताने के लिए जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। और बिहारी सिंह है, वो तो आपके बहुत अच्छे मित्र भी हैं, उनके ऊपर इतना आरोप रहता है, तो आप इनके बारे में बेहतर बता सकते हैं। जी जी, हम लोग आज से नहीं, हम लोग बहुत बचपन से मित्र हैं, हमको आना जाना रहता है। और ऐसे आदमी हम नहीं बताएंगे, यहाँ का पब्लिक बच्चे से पूछिए कि बिहारी बाबू कैसे आदमी हैं, यहाँ की जनता जनार्दन बताएगी, यहाँ का आम पब्लिक बताएगी। एक नेता नहीं है, इस पंचायत के एक बेटे के रूप में अपना फर्ज निभाते हैं, और ये पॉलिटिक्स करते नहीं हैं, एक सबके घर के सदस्य हैं। जब पॉलिटिक्स करते नहीं है तो लगातार इतना चुनाव जीतते कैसे? बिना राजनीति का चुनाव जीतना संभव है? ये पब्लिक का स्नेह है, ये पब्लिक स्नेह दे रही है कि आप नहीं रहेंगे तो क्या होगा इस पंचायत का, ये पब्लिक का स्नेह है। लेकिन यहाँ से मेरा एक भतीजा का नाम है गोलू तिवारी, उसके पीछे यहाँ इसके जतुर गांव के लोग
उसका इल्ज़ाम लगाते हैं कि क्रिमिनल है, मर्डर है। लेकिन यहाँ के मुखिया से पूछा जाए, यहाँ के पब्लिक से पूछा जाए कि हमारा घर का पैसा क्या है। तो आप दोनों लोग पर तो अपराधी होने का आरोप है, आपके भतीजे के खिलाफ बहुत सारे मुकदमे भी हैं, ऐसा आरोप लगा है। कौन सा मुकदमा है, कौन सा सजा है? कोई काम मुकदमा में जो हमको बताया गया कोई सीएसपी कांड था। सीएसपी कांड कौन सा कांड हुआ है उनके बारे में उसका सजाया है कि साक्ष्य है कि कहीं जेल में गया है, उसका दस्तावेज क्या है, उसका साक्ष्य कौन सा एविडेंस वो लोग रखे हैं तो बताएं। किसी तो यह आरोप पर आप क्या करें? हम आरोप सब इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जो कहा है गलत है। हम लोग को फंसाया जा रहा है और हमारे घर के ये लोग साजिश रच के हमारे घर के एक सदस्य का उसका जीवन बर्बाद कर रहे हैं। हम इससे बहुत नाराज हैं। हम आने वाले समय में ये बहुत भड़ास होने वाला है। जो एक सीधा साधा आदमी को ये लोग फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, क्रिमिनल बनाना। भड़ास का क्या संकेत आप देना चाहते हैं? संकेत दे रहे हैं कि इन लोग गलत कर रहे हैं। संकेत हम इन लोगों को सूचना दे रहे हैं कि भाई ये गलत है। हम अपने तरफ से, हाँ, हमारा आर्थिक हरेसमेंट हो रहा है, हमारा घर का हरेसमेंट हो रहा है, हमारे दरवाजे प्रशासन जाती है। हम लोग क्रिमिनल नहीं है तो प्रशासन क्यों जाती है? हमको बहुत कष्ट है। आपका परिचय? हमारा परिचय, मैं पृथ्वीनाथ तिवारी, मैं एक प्रशासनिक कार्यकर्ता हूँ। मैं एक शासन में हूँ और मैं पॉलिटिक्स से संबंध नहीं रखता हूँ। व्यक्तिगत रूप से बिहारी बाबू से मेरा संबंध है।